UN जनरल असम्बली का इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म 23 से 27 सितंबर तक जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म 27 सितंबर को UN की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा में मसला फ़लस्तीन और कश्मीर समेत देरीना मसाइल को हल करने की अहमियत पर जोर देंगे। न्यूयॉर्क में भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के खिलाफ एहतजाजी मुज़ाहरात। अक़वाम मुत्तहिदा के बाहर कश्मीरी और सिख ने मोदी के खिलाफ नारे लगाए। मुज़ाहरीन ने मकबूजा कश्मीर की आज़ादी और खालिस्तान के क़याम में हक में नारे लगाए। मुज़ाहरीन का एहतमाम फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर इंटरनेशनल ने किया। कश्मीर की आज़ादी तक तहरीक जारी रहेगी। सवात में मालम जब्बा रोड पर पुलिस वैन पर धमाका, एक अहलकार शहीद, 3 जख्मी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी, वफाकी वज़ीर दाखिला की मज़म्मत। शहीद बुरहान खान को खिराज अक़ीदत। वर्सा से इज़हार अफसोस। सदर मुमलिकत ने कहा, दहशतगर्द अनासर न सिर्फ मुल्क व कौम बल्कि इंसानियत के दुश्मन हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं, बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमारे अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी ने कहा, KP पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अजीम कुर्बानियाँ दी। उन्होंने कहा, जी आप इस वक्त पाकिस्तान पर एक अक़लियत हुकूमत कर रही है जी, क्योंकि मुस्लिम लीग की अपनी तादाद तो इतनी नहीं है कि वह हुकूमत कर सके। पीपल्स पार्टी उनके साथ बेंचों पे बैठी हुई है, जो हुकूमत में अपने आप को शामिल नहीं कह रही है जी, सिर्फ उनको सपोर्ट दे रही है। तो सपोर्ट देने वाली क़ुव्वत जो है, अगर वो हट जाती है तो फिर हुकूमत भी चलाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। अब ये एक कमज़ोर पोजीशन है कि आपके साथ वो हुकूमत में शरीक नहीं है, माँ सहारा दिए हुए हैं। बानी PTI के इसराइल से ताल्लुकात से मुतालिक बातें आती रहती हैं। हुकूमत की आईनी तरमीम के हवाले से कोई तैयारी नहीं थी। बिलावल भुट्टो को भी इख्तलाफात हैं, लेकिन आईनी अदालत पर इत्तफाक है। मौलाना फजलुर रहमान का बोर्ड प्रोग्राम तब्दीली में डॉक्टर दानिश का इंटरव्यू, कहा कि अदलिया को कमज़ोर करने की कोशिश जारी है। तमाम इख्तियारात हुकूमत के पास नहीं होने चाहिए। यरूशलेम पोस्ट का होशरबा इंकशाफ। बानी PTI इसराइल के हिमायती करार। इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट ने टाइम्स ऑफ इसराइल के दावों की तस्दीक कर दी। मज़मून में लिखा कि साबिक वज़ीर आज़म इसराइल मुखालिफ बयान देने के बावजूद इसराइल से बेहतर ताल्लुकात के इशारे देते रहे। बानी PTI इसराइल के लिए अहम ख्याल सियासतदान है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश रहेगा। महकमा मौसमियात ने कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहने की पेशगोई की। कराची में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद, साहली पट्टी पर हल्की बारिश मुतवक्के। कश्मीर, किलगित बल्तिस्तान में चंद एक मकामात पर तेज़ बारिश की तवक्को। पंजाब डेंगू के निशाने पर 24 घंटों में 86 केसेस रिपोर्ट। तर्जमान महकमे सेहत के मुताबिक एक हफ्ते में 377 केसेस सामने आए। सबसे ज़्यादा रावलपिंडी से 74 डेंगू के केस रिपोर्ट हुए। खारिया में सगी मां ने अपने 2 लख्ते जिगर को तेजाब पिलाकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने बताया, बैरून मुल्क मुकीम खावन से फ़ोन पर झगड़े से दिल बर्दाश्ता होकर खातून ने बच्चों को मार दिया। मकतूल बच्चों में 6 साल आहिल, 7 साल साहिल शामिल। मुलजिमा की खुद को भी गले में फंदा डालकर खुदकुशी की कोशिश। IPPs के मुल्क की मईशत में तबाही के हवाले से हक़ाइक़ मंज़र-ए-आम पर। कुछ IPPs ने गलत मुआहदों की वजह से बगैर बिजली पैदा किए हुकूमत पाकिस्तान से अरबों रुपए वसूल किए। गलत मुआहदों का खमियाजा हुकूमत पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। IPPs ने बांग्लादेश और वियतनाम के मुकाबले में पाकिस्तान में इसी कैपेसिटी के विंड्स प्लांट्स 4 गुना महंगे लगाए।
कौमी एहतसाब ब्यूरो का पेशावर बीआरटी इंक्वायरी में 168 अरब रुपए की बचत का दावा। नैब की 25 साल तारीख में सबसे बड़ी रिकवरी। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन से कॉन्ट्रैक्ट रखा। 31 अरब रुपए से ज्यादा दावा खारिज करवा दिया। नैब ने 2018 में बीआरटी पेशावर के कॉन्ट्रैक्ट को गैर कानूनी तरीके से अवॉर्ड करने, सरकारी फंड में गबन और जाली परफॉर्मेंस के इल्जाम पर इंक्वायरी शुरू की। अब तहकीकात मुकम्मल करके कौम के अरबों रुपए बचा लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज सालगिरह है। शहबाज शरीफ ने ज़िंदगी की 73 बहारें दिखी। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज ने वज़ीर आज़म को सालगिरह की मुबारकबाद दी। सीनियर लीगी रहनुमाओं की जानिब से शहबाज शरीफ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। इस्लाम के 2 मुकद्दस तरीन शहरों का मुल्क सऊदी अरब आज अपना कौमी दिन मना रहा है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सऊदी अरब के कौमी दिन की मुनासबत से पाक सऊदी परचम लहरा दिए। कराची में बरकी कुमकुम और मुख्तलिफ लाइट ने प्रेस क्लब चौक को दिलकश बना दिया। गवर्नर सिंध का इमरान खान टेसोरी का सऊदी अरब के कौमी दिन पर सऊदी अवाम को मुबारकबाद। सऊदी शाही ख़ानदान और अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। कहा सऊदी अरब से उम्मत मुस्लिमा का मजहबी रूहानी ताल्लुक़ है। पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी और नई हिकमत अमली के लिए पीसीबी का अहम इजलास आज लाहौर में होगा, जिसकी सदारत चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी करेंगे। इजलास में कोचेस और सीनियर खिलाड़ी खुसूसी तौर पर शरीक होंगे। कनेक्शन कैंप का मकसद पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल के लिए वाज़ेह विजन का क़याम है। इसराइली फौज के बेशियाना हमलों का सिलसिला जारी है। ग़ज़ा में स्कूल पर हमला 22 अफराद शहीद और 30 जख्मी। 24 घंटे में मजमूई तौर पर 40 फ़लस्तीनी शहीद और 58 जख्मी। जंग के आगाज़ से 41,431 अफराद शहीद और 95,818 जख्मी हो चुके। इसराइल में हज़ारों अफराद कैदियों की रिहाई के लिए मुजाहिरे कर रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि ग़ज़ा जंग फैलने से कैदियों की रिहाई खतरे में पड़ चुकी। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ग़ज़ा में मौजूद कैदियों की रिहाई में संजीदा नहीं। अमेरिका में सदारती इंतखाब 5 नवंबर को होगा। हार गया तो दोबारा सदारती इंतखाब नहीं लड़ूंगा, डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कहा उम्मीद है सदारती इंतखाब जीतेंगे। मारूफ अमरीकी चैनल ने 23 अक्टूबर को एक और सदारती मुबाहिसे की तजवीज़ दी। कमला हैरिस ने दोबारा ट्रंप को मुबाहिसे का कह दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक हरीफ से मज़ीद मुबाहिसे की तजवीज़ मुस्तरद की थी। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ने पर परेशान हूँ। अमरीकी सदर जो बाइडन का बयान। कहते हैं कि मशरिक़ वस्ता में जंग रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। हिज़्बुल्लाह और इसराइल तनाज़े से लबनान में 740 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर हमजा शिराज का कारनामा। मिडिल वेट यूरोपियन बॉक्सिंग टाइटल अपने नाम कर लिया। हमजा ने टाइटल डैनी को दूसरे राउंड में ही नॉकआउट कर दिया। हमजा की फतह पर वेम्बले स्टेडियम दिल दिल पाकिस्तान से गूंज उठा। और उर्दू ज़बान के माए नाज गज़ल को शाह नसर निगार और ब्रॉडकास्टर ताबिश दहलवी को गुज़रे 20 बरस बीत गए। ताबिश दहलवी ने 9 नवंबर 1911 को दिल्ली में जन्म लिया। इनका असल नाम सैयद मसूद उल हसन और तखल्लुस ताबिश था। 1932 में पेशा वराना जिंदगी का आगाज किया, फिर रेडियो से वाबस्ता हुए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।